हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू जेएफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मेनली फ्रॉम 2019 ऑफ यूनिट 3 दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियोस में जो है हम यूनिट फर्स्ट के और यूनिट सेकंड के ऑलरेडी जो है एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपने उन वीडियोस को देख लिया होगा और एमसीक्यूज जो है अटेम्प्ट कर लिए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 के एमसीक्यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एनटीयू जेनेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है, थ्योरी और प्रोपाउंडर से रिलेटेड है। ओके, सो देखते हैं कि थ्योरीज के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। ओके, ए प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी, बी डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, सी रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ओके, इसके प्रोपाउंडर्स दे रखे हैं। फर्स्ट एफ.बी. हॉले, सेकंड जोसेफ, थर्ड जे.बी. क्लार्क, फोर्थ एफ.ए. वॉलकर। ओके, तो आपको बताना है कि कौन सी थ्योरी किस ऑथर ने दी थी, किस प्रोपाउंडर ने दी थी, किसने प्रोपाउंड की थी। ओके, नीचे इसके कोड्स दे रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 2019 में आए हुए हैं। सो अगर आपने इस यूनिट को कर लिया है तो पहले आप खुद से अटेम्प्ट कर लेना, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की आपकी प्रिपरेशन जो है चल रही है। चलिए, सो इट्स आंसर इज फोर्थ, डेट इज प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी जो है वो थ्योरी दी गई है एफ.ए. वॉलकर के थ्रू, एंड डायनामिक थ्योरी जो है वो दी गई है जोसेफ के थ्रू। जो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है वो जो है जे.बी. क्लार्क के थ्रू, एंड बात करें अगर हम इनोवेशन थ्योरी की तो वो दी गई है किसके थ्रू, एफ.ए. वॉलकर के थ्रू। ओके, सॉरी, जो फर्स्ट प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी है वो एफ.बी. हॉले के थ्रू दी गई है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, एफ.बी. हॉले और एफ.ए. वॉलकर में। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना। जनरली थ्योरीज काफ़ी कम पूछी जाती है, लेकिन ये जो रेंट की थ्योरी है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया है इसी के रिगार्डिंग कि रेंट की थ्योरी किसने दी गई है, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कंसेप्ट। तो प्लीज़ इसको आप याद ही कर लेना, याद करने के अलावा इनका कोई और तरीका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन हमें दे रखा है, ऑटो कंपनीज एंड अदर कंज्यूमर गुड्स कंपनी ऑफर कैश रिबेट्स टू एनकरेज परचेज ऑफ द मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। कि जो ऑटो कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, कैश रिबेट्स प्रोवाइड करती है टू एनकरेज परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, ताकि वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को लोग परचेज करें, इस करके वो रिबेट्स प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड है, द सेम प्रोडक्ट इज प्राइस डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स, और जो सेम प्रोडक्ट है उसी को डिफरेंट टाइम्स पे उनको डिफरेंट प्राइस पर सेल करती है कंपनीज। ओके, सो इसका आंसर मैंने दे ही रखा है स्टार्टिंग में, तो इसका ए करेक्ट है, आर इज नॉट करेक्ट है। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि ऑटो कंपनीज रिबेट प्रोवाइड करती हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसी प्रोडक्ट को वो डिफरेंट टाइम्स पर और डिफरेंट प्राइस पर क्या करती है, सेल आउट करती है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही आधी बार रिबेट देती हैं, लेकिन ये डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं किया जाता, सेम प्राइस सेम कस्टमर से चार्ज किया जाता है। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओड वन आउट। तो इनमें से कौन सा जो है ओड है वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन फर्स्ट स्पेसिफिक गुड्स, ऑप्शन सेकंड अनअसर्टेन गुड्स, ऑप्शन थर्ड फ्यूचर गुड्स, ऑप्शन फोर्थ असर्टेन गुड्स। ओके, सो क्वेश्चन इजी है, जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपको ट्राई करना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो इट्स आंसर इज फ्यूचर गुड्स। अब फ्यूचर गुड्स की उसका आंसर है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गुड है उसका टाइप होता है स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स एंड असर्टेन गुड्स, लेकिन फ्यूचर गुड्स जो है वो अलग से एक सेपरेट कैटेगरी में गिना जाता है। डेट्स वाई फ्यूचर गुड्स जो है और जो है इन ऑप्शन में से है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि ऐसा टॉपिक है कि अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के 6 ईयर्स का एमसीक्यू ट्राई करोगे उसमें भी आपको कम से कम 5 वीडियोस के अंदर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से पता लगता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, तो ईजी टॉपिक भी है, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑल आर इक्वल। कि पूछ रखा है कि जो स्ट्रेट लाइन बता रखा है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है हर एक पॉइंट पे वो इक्वल होती है। स्टेटमेंट सेकंड, ऑन एवरी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर नॉट इक्वल। और सेकंड में क्या रखा है कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो शेप डिमांड कर्व होता है उसके ऊपर जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल नहीं होती है। ठीक है, आपको बताना है कि ये असर्शन और जो रीजन है वो करेक्ट है या नहीं है। ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो इट्स आंसर इज बोथ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, दोनों के दोनों करेक्ट नहीं है, जबकि इसका अपोजिट होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जो इलास्टिसिटी होती है वो सेम होती है, जबकि इस पे क्या होता है, नहीं होती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
On which of the following assumption the theory of consumer behavior on cardinal utility approach is not based? मतलब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की जो assumption है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, बस आपको क्या बताऊं कि कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग हर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब 4-5 assumption है इसकी और उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। पता नहीं ऐसे टॉपिक में क्या मिलता है, बट जो भी है आपको ये ध्यान से करना है। ऑप्शन फर्स्ट, कंज्यूमर इज रेशनल। ऑप्शन सेकंड, लिमिटेड मनी इनकम ऑन द कंज्यूमर। ऑप्शन थर्ड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन फोर्थ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज लिमिटेड मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो इसमें एज्यूम किया, इसके ये एजम्पशन नहीं होती कि कंज्यूमर की जो है मनी इनकम लिमिटेड होगी, ठीक है। ये एजम्पशन जरूर होता है कि कंज्यूमर रैशनल है, वो अपनी इनकम को इस तरह इन्वेस्ट करेगा कि उससे जो लास्ट रुपये से भी जो उसको सेटिस्फैक्शन मिले वो क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो अगर इसकी हम एजम्पशन की बात करें तो क्या क्या होती है, कंज्यूमर एक रैशनल है, यूटिलिटी को मेजर किया जाता है कार्डिनल नंबर्स के अंदर, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, और जो यूटिलिटीज है वो कैसे रहेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी, इसकी एजम्पशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू? तो कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है? ए सिंपल मोनोपोली फर्म ऑलवेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक जो सिंपल मोनोपोली फर्म होती है वो हमेशा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ओके, ऑप्शन बी, सॉरी स्टेटमेंट बी, स्वीजी किंग डिमांड कर्व। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो मॉडल है इतना इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसके रिगार्डिंग भी हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, तो इसको भी आप ध्यान से कर लेना। आप साइड बाय साइड नोट्स बनाते जाओ, एटलीस्ट आप टॉपिक्स जरूर लिखते जाइए कि जहां से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप एग्जाम से एक दिन या 2 दिन पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर करने का मेन एडवांटेज यही होता है कि हमें जस्ट ये पता लग जाना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स में से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो हो सकता है कि 2021 के अंदर भी या 2021 के अंदर भी वो क्वेश्चन क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। चलिए So Sweezy demand curve model is the best known model explaining relative more satisfactory behavior of oligopoly firm. C, a perfectly competitive firm is a price taker. D, firm under monopolistic competition earns normal profit. तो आपने इसका आंसर देख लिया होगा, मैंने थोड़ी स्लाइड इधर हो गई थी। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी एंड सी। स्वीजी डिमांड कर्व मॉडल जो है वो रियली में बेस्ट मॉडल है, एंड एक परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म होती है वो हमेशा प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। प्राइस मेकर इंडस्ट्री होती है, प्राइस टेकर हमेशा एक फर्म होती है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात की जाए तो ये दोनों जो है क्या है, ट्रू है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है गिवन बिलो द, वही असर्शन रीजन दे रखा है हमें, आपको बताना है कि असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, दोनों ठीक है, ये दोनों ही गलत हैं। असर्शन दे रखा है इन द केस ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर MC कर्व इंटरसेक्ट AC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। तो MC जो है AC को इंटरसेक्ट करती है उसके मिनिमम पॉइंट पर। रीजन दे रखा है व्हाइल AC कंटिन्यूज टू डिक्रीज MC बिगन्स टू राइज, ऑल्सो व्हेन AC एट इट्स मिनिमम इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग and is constant, where AC is constant it is equal to MC at the point of intersection। अगेन AC MC का रिलेशनशिप आया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, अनअकैडमी पर मैंने डाल रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, बता रहा हूँ। सो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले आप खुद से अटेम्प्ट कर लेना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो दोनों की दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की, मतलब रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, एसेंस मतलब नेसेसिटी क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इनइलास्टिक प्रोडक्शन, ऑप्शन सेकंड नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन, ऑप्शन थर्ड डिक्लाइनिंग टोटल प्रोडक्शन, ऑप्शन फोर्थ डिक्लाइनिंग एवरेज प्रोडक्शन। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डिक्लाइनिंग एवरेज प्रोडक्शन। जो हमारी एवरेज प्रोडक्शन है वो क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, जो कि एसेंस है किस चीज़ का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यही क्वेश्चन थे जो कि आए हुए थे 2019 में। आई होप कि आपने वीडियो में को अच्छे से जो क्वेश्चन से आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आज किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में से मेनली क्वेश्चन आज किए जाते हैं। मेनली प्रीवियस ईयर का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन बार बार आज किए जा रहे हैं, ताकि उनको अच्छे से कर सकें। होप को आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करके बताया करें कि कहाँ आपको कमी लग रही है और कहाँ आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। आखिरकार मेहनत आपके लिए ही की जा रही है, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना, जो कोऑपरेट जरूर किया करें। थैंक यू।